मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शबे बारात में मौत का फरिश्ता किन घरों में उतरता है और क्या हुआ जब मौत का फरिश्ता शबे बारात की रात खाना काबा में उतरा? अगर नहीं जानते तो शबे बारात की तमाम तर फजीलतों और इस रात में कुरान व अहदीस में क्या क्या अहकाम हैं, ये हम आज की वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपके लिए शायद नहीं हो, यानी आप उनसे अनजान हो। इसलिए सभी मुसलमानों का जानना जरूरी है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और शेयर और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि इस कीमती मालूमात से सभी दोस्त मुस्तफीद हो सकें। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, शबानुल मौज़म कमरी साल का 8वां महीना है। इस माह मुक़द्दस के फ़ज़ाइल पैगम्बर इस्लाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिलनशी अंदाज में बयान फरमाए हैं। चनाचे एक मुकाम पर इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है। मज़कूरा हदीस मुबारका से माह शबान की फजीलत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को अपना महीना करार दिया है। जिस महीने को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना महीना फरमा दें, उसकी अजमत और शान का क्या ठिकाना होगा। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। प्यारे दोस्तों, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान आबियारी, जबकि रमजान इसका फल खाने का महीना है। इस माह मुक़द्दस की अजमतों और फजीलतों में ये भी है कि इसमें एक ऐसी रात है जो निहायत रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली है। ये रात शबानुल मौज़म की 15वीं शब है। इस रात को निस्फ शाबान की रात भी कहा जाता है। शबे बारात को दीगर नामों से जाना जाता है। लैलतुल तकफीर, शबे हयात, शबे मग़फ़रत, शबे आज़ादी, लैलतुल शिफा, लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरात यानी गुनाहों की माफ़ी की रात, जिंदगी बढ़ाने वाली रात, मग़फ़रत की रात, आज़ादी की रात, शिफात की रात, तकसीम और तकदीर की रात, बरकत वाली रात, निजात पाने की रात, परवाना लिखे जाने वाली रात, रहमत वाली रात। दोस्तों, इस रात में हर काम का फैसला होता है। इस रात में इबादत करने की फजीलत है। इस रात में रहमत का नजूल होता है। इस रात में शिफात का एहतमाम होता है। इस रात बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख दिया जाता है। दोस्तों, शबे बारात की रात इमाम अली अलैहिस्सलाम इशा की नमाज के बाद घर की तरफ जा रहे थे। देखा एक शख्स रास्ते पे रजाई ओढ़कर सो रहा था। बस ये देखना था तो इमाम अलैहिस्सलाम करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, आज रात कौन सी है? तो वो कहने लगा, या अली, आज 15 शाबान है। बात जब यहाँ तक पहुंची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये रात बेदारी की रात है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह आसमानों के फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ जमीन की तरफ, और वो फरिश्ते हजरत मिकाईल और हजरत इज़राइल के पीछे होते हैं। हजरत मिकाईल और हजरत इज़राइल हर घर में आते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म होता है कि इस रात अगर कोई मेरा बंदा अपने गुनाहों के लिए पछताए और मुझसे आने वाले वक्त में अच्छे अमाल का वादा करे तो मिकाईल उसकी तकदीर में तरामीम करके आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा रिस्क और फरावानी लिखना। और अल्लाह ताला का इज़राइल के लिए हुक्म होता है कि ऐ इज़राइल, हर घर जाके देख, आने वाले साल में जिस जिस घर में जो मरने वाला है उसे बता के बेदार होके अपने अल्लाह की इबादत कर, क्योंकि बाकी इसकी जिंदगी में इतनी सांसें और इतनी धड़कनें मौजूद हैं। अगर कोई मेरा बंदा इस रात अपनी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए मुझसे मोहलत मांगे तो उसकी जिंदगी में फरावानी लिखना, और अगर वो आने वाली मुसीबतों से निजात मांगे तो उसकी आने वाली जिंदगी को खुशगवार लिख देना। अल्लाह गवाह है, ये रात वो है जब इंसान अपने अल्लाह से अपनी जिंदगी व आखिरत के लिए जो चीज मांगे वो कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे इस रात खोल देता है और फरिश्तों से कह देता है कि मुंतज़िर रहो और देखो इस रात आने वाले साल के लिए जो इंसान जो चीज मांगे उसकी तकदीर में हो या ना हो उसे अता कर देना।
दोस्तों बहुत कम लोग जानते होंगे कि 15 शाबान की फजीलत इससे भी जाहिर है कि हर 15 शाबान को गुस्ले खाना काबा दिया जाता है और दूसरी बार 15 मुहर्रमुल हराम में खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है। 15वीं शाबान को खाना काबा की अंदरूनी दीवारों को आबे ज़मज़म, अर्के गुलाब और मुश्क से धोया जाता है, जबकि खाना काबा के फर्श को आबे ज़मज़म, अर्के गुलाब, इतर से धोया जाता है। मस्जिदुल हराम में खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आबे ज़मज़म से धोने के बाद हाथों और खजूर के पत्तों की मदद से खुश्क किया जाता है, जबकि सफेद कपड़े का इस्तेमाल दीवारों को साफ करने के लिए किया जाता है। ख्याल रहे दोस्तों के गुस्ले काबा की ये मुकद्दस रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही चली आ रही है। बाज रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में 2 बार काबे को गुस्ल दिया करते थे। पहली बार 15 मुहर्रमुल हराम में और दूसरी बार 15 शाबान को। गुज़िश्ता चंद बरसों से खाना काबा के गुस्ल की ये तकरीब साल में सिर्फ 1 बार की जाती है और इस रिवायत के मुताबिक खाना काबा का गुस्ल 15वीं शब इसलिए दिया जाता है कि अल्लाह ताला के मुक़द्दस फरिश्तों ने ज़मीन पर उतरना होता है। दोस्तों इस मुबारक रात को शब बारात कहा जाता है, जो कि फारसी ज़बान की तरकीब है। शब का मानी रात और बारात का मानी निजात हासिल करना, बरी होना है। अरबी में इसे लैलतुल बारात कहा जाता है। लैलतुल बामानी रात, जबकि बारात का मानी निजात और छुटकारा के हैं। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि चूंकि ये रात गुनाहों से छुटकारे और निजात पाने की रात है, इसी वजह से इसे शब बारात कहा जाता है। हजरत इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान की शब आती है तो निदा करने वाला पुकारता है, कोई है जो गुनाहों से मग़फ़रत चाहे, मैं उसे माफ कर दूं। कोई मांगने वाला है कि उसे अता फरमाऊं, बस कोई साइल ऐसा नहीं मगर उसे जरूर दिया जाता है, बाजुज़ ज़ानिया औरत या मुशरिक के। हजरत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत किया है कि जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात हो तो रात को क़याम करो और दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात सूरज गरूब होते ही आसमान दुनिया की तरफ मतवज्जो हो जाता है और फरमाता है, कौन मुझसे मग़फ़रत तलब करता है कि मैं उसकी मग़फ़रत करूं, कौन मुझसे रिस्क तलब करता है कि मैं उसे रिस्क दूं, कौन मुब्तलाए मुसीबत है कि मैं उसे आफियत दूं। इसी तरह सुबह तक इरशाद होता रहता है। दोस्तों हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ शाबान की रात रहमत खुदाबंदी आसमान दुनिया पर नाजिल होती है, बस हर शख्स को बख्श दिया जाता है सिवाय मुशरिक के या जिसके दिल में कीना हो। इसी तरह दोस्तों हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, माही शाबान का चांद नजर आते ही सहाबा इकराम तलावत कुरान मजीद में मशगूल हो जाते, अपने अम्वाल की ज़कात निकालते ताकि कमजोर और मस्कीन लोग माह रमज़ान के रोज़ों के लिए तैयारी कर सकें। हुकाम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी सजा कायम करना होती उस पर हद कायम करते, बकिया को आजाद कर देते, ताजर अपने कर्जे अदा कर देते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते और रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही गुस्ल करके बाज हजरात एतकाफ में बैठ जाते। हजरत इमाम ताउस यमानी फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हसन बिन अली अलैहिस्सलाम से 15 शाबान की रात और इसमें अमल के बारे में पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। एक हिस्से में अपने नाना जान पर दरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ये अल्लाह ताला के उस हुक्म की तामील में करता हूँ कि उसने हुक्म दिया, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब भेजा करो। रात के दूसरे हिस्से मैं अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल करते हुए कि उसने हुक्म फरमाया और ना ही अल्लाह ऐसी हालत में उन पर अजाब फरमाने वाला है कि वो इससे मग़फ़रत तलब कर रहे हों। और रात के तीसरे हिस्से मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करते हुए, और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सर बसजूद रहिए और हमसे मजीद करीब होते जाइए। मैंने अर्ज किया, जो शख्स ये अमल करे उसके लिए क्या सवाब होगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने हजरत अली अलैहिस्सलाम से सुना, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
जिसने 15 शाबान की रात को जिंदा किया उसको मुकर्रबीन में लिख दिया जाता है, यानी उन लोगों में जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर अगर वो वफात पाने वाला मुकर्रबीन में से था। दोस्तों, इन तमाम रिवायात से ये बात जाहिर हो जाती है कि निस्फ शाबानुल मौसम की ये अजीम मुकद्दस शब हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमतों, बरकतों और बख्शिशों की नवीद सईद लेकर आती है। बस हमें चाहिए कि इस शब की बरकतों को समेटें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए दुआए खैर कीजिएगा, खासकर फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए, कि अल्लाह ताला हमारे इन मुसलमान बहन भाइयों को आज़ादी नसीब फरमाए। और इस वीडियो को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।